बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स, पीके कुकिंग व्लॉग्स की तरफ से खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपके साथ बेसन की बर्फ़ी बनाने का तरीका शेयर करेंगे जो बहुत ही मज़े की बनती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए एक कप घी चाहिए हमें, जिसके अंदर हम लोग 1 पाव बेसन शामिल कर देंगे और बेसन को भून लेंगे इतना कि बेसन का कलर गोल्डन हो जाए और लगातार चम्मच हिलाते रहेंगे। ये देखें हमारा बेसन गोल्डन हो गया है, बस इसे थोड़ा और करना है। जब तक हमारा बेसन गोल्डन हो रहा है हम लोग चाशनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए चाहिए हमें 1 पाव चीनी और 1 कप पानी। अब हमने इसे चाशनी तैयार करनी है 3 तार की। अच्छे तरीके से 3 तार की हम लोगों ने चाशनी तैयार कर लेनी है। अब हम लोग वापस बेसन की तरफ आ जाते हैं। हम लोग चाशनी में भी चम्मच हिलाते रहेंगे और बेसन में भी। ये देखें चाशनी अच्छे तरीके से पक रही है। हम चेक कर लेते हैं। देखें चाशनी थोड़ी गाढ़ी तो हो गई है, लेकिन दोनों चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कि बेसन हमारा गोल्डन हो गया और चाशनी हमारी तैयार होने वाली है। हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। ये 3 तार की हुई है कि नहीं। ये देखें 3 तार की चाशनी हमारी तैयार हो गई है। बस हमने इसे थोड़ा सा और पकाना है। हमारी 3 तार की चाशनी तैयार हो गई है। अब हम चूल्हे को दरमियानी आंच पर करके, ये हमारा बेसन भी गोल्डन हो गया है। हमने जो 3 तार की चाशनी तैयार की थी हमने बेसन के अंदर डाल देनी है और आंच को हम लोगों ने स्लो ही रखना है। अब हमने इसे पकाना है थोड़ा सा। अब हम इसके अंदर 1 पाव खोया शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये होममेड खोया है। हम लोग इसके अंदर शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इस पॉइंट पर हम लोगों ने आंच को स्लो ही रखना है ताकि ये जले ना। अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। बस हम इसे 1 से 1.5 मिनट और पकाएंगे। फिर हमारे बेसन की बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। फिर हम इसे जमा देंगे। चूल्हा को बंद कर देते हैं। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे और अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से फैला देंगे सारी तरफ। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से फैला लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ी सी इलायची पाउडर शामिल कर देते हैं, आधा टीस्पून। देखिए काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। अब हम इसे छुरी की मदद से काट लेते हैं। जिस शेप का आप लोग काटना चाहें उस शेप का काट लें। अभी ये थोड़ा सा नरम है। जब ये काफ़ी हद तक ठंडा हो जाए कि ये आसानी से उतर जाए तब आप लोग इसे निकालें, वरना तो ये टूट जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।